वो समझ नहीं आता कि बिल्कुल इक्वेशन बननी कैसे है। ओके ओके और 14th और 15th में भी लास्ट में नहीं समझ आता, बाकी हाफ हाफ वो पूरा सॉल्व हो जाता है। ठीक ये है सर मेरे लिए ही है। ठीक है। Question number 13, first time taking. We have x sine square y by x minus y dx plus x dy equal to 0. X is pi by 4 when y is 1. Sorry, y is pi by 4 when x is 1. So first we can see it is homogeneous because the domain of sine is y by x. So we convert our question in dy by dx. ये पूरी टर्म उधर जाके माइनस हो गई, dy by dx, dx इधर आके डिवाइड हो जाएगा, x उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। प्लीज म्यूट। x को डिवाइड कर देते हैं, ये x कैंसिल हो गया यहाँ एक, और ये प्लस y बाय x हो गया। सो वी हैव शिफ्टिंग, वी हैव डन शिफ्टिंग। तो शिफ्टिंग के बाद क्वेश्चन अपने आप ही y बाय x में बना हुआ है। सब्स्टिट्यूट किया, dy बाय dx की वैल्यू आ जाएगी v प्लस x dv अपॉन dx। तो जो वैल्यू आई v प्लस एक्स dv अपॉन dx, इसको सब्स्टिट्यूट करें, जहां जहां y बाय x है वहां v पुट कर दो, v कैंसिल हो गया। अब शिफ्टिंग करके माइनस साइन स्क्वायर v इधर आ जाएगा अपॉन में, और माइनस dx अपॉन x। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, 1 upon sin square become cosec square v or minus dx upon x. Now we do integration, which is minus cot v minus log mod x plus c. And if I shift minus over there, तो ये इक्वेशन कुछ ऐसी आई, cot y by x log mod x plus c. This is the equation. If we need to find general solution, this one is the answer. Cot y by x is equal to log mod x plus c. But we need to find particular solution. Now we put x and y to find c. If you have note down the first column, मैं इसको रब करूंगा, ये अगर नोट कर लिया तो। यस सर कर लिया। ओके सर अभी नहीं करा। जल्दी कर लो, फिर बता दो मुझे। मैं फर्स्ट कॉलम रब करूंगा and then we find c also. सर कर लिए नोट। ओके सी के लिए हम इसी में पुट करते हैं वैल्यू। So we have equation cot y by x is equal to log mod x plus c. Put y as pi by 4 and x as 1. Cot pi by 4 log 1. What is log 1? 0. The value of c comes out 1. And we put the c in the equation. अब थोड़ा सा एक चीज एक्स्ट्रा है, इस c को जैसे इक्वेशन में डालेंगे तो cot y by x, सर हम पहले ही लॉग को मर्ज कर लेते सी के साथ तो हो जाता था। लॉग मर्ज करने का फायदा तो तब होता है जब लॉग कैंसिल हो रहा हो सामने से। जब सामने से उसने कैंसिल होना ही नहीं, कंपेयर होना ही नहीं, तो मैं क्यों लॉग को मर्ज करूंगा। लॉग मर्ज करने के बेनिफिट तब होते जब आप लॉग सामने से
आपका कंपेयर होके कैंसिल तो हो रहा हो, तो कंपेयर तो हो नहीं रहा, तो व्हाट इज द नीड ऑफ मर्जिंग द लॉग? ठीक है, सामने कॉट है, इधर लॉग मर्ज करके क्या करूं मैं? ओके सर। ये आपका आंसर यहाँ भी ड्रॉप कर सकते हो, बट बच्चे कई बार पीछे से मैच करते हो, कहते मैच नहीं कर रहा है, तो एक काम और एक्स्ट्रा कर सकते हो, बट इसके मार्क्स डिडक्ट नहीं करेगा टीचर। वी कैन राइट 1 एज log e, एम आई राइट? Yes, sir. Yes, sir. और यहाँ Yes, पे sir, log value of से log अगर is मैं 1. इसको मर्ज करूं तो दैट कैन बी रिटन एज ex ऑल्सो। ये आंसर पीछे दे रखा है, बट इफ यू विल नॉट डू दिस स्टेप तो इट्स फाइन, आप वहां भी छोड़ सकते हो log mod x plus 1 पे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट बताओ कौन सा डाउट लेना है? क्वेश्चन नंबर 14। नो सर, और कोई डाउट नहीं सर। किसी को पूछना है पूछ लो अभी भी। सर 14 14 15 भी ऐसा सही है सर। 14-15 के लास्ट का। लास्ट का कैसे करवाना, तो पूरा ही पड़ेगा ना मुझे। खुशी खुशी ने पूछा है, किसने पूछा है ये? सर मैंने पूछा है। क्या नेम क्या है? जी। हाँ बच्चे पूरा करवाना पड़ेगा, या तो मुझे व्हाट्सएप कर दे, मैं चेक करके बता दूंगा क्या थोड़ा सा पार्ट है वो। ठीक है, ओके। ओके। Any student having any doubt in homogeneous, you can ask right now, because we're going to take the last topic of this chapter, which is linear differential equation. करूं start? Question number 10. 10, okay. इसको रिमूव कर दूं पेज को? यस सर। सर 10 तो आपने सर कराया था सर, वीडियो में भी था और कराया भी था क्लास में। रिकॉर्डिंग में होगा 10th क्वेश्चन। बच्चे किसकी क्वेरी है? सर मेरी। क्या नेम है बच्चे? मैंने इसको देखा सर नहीं। सक्षम। सक्षम रिकॉर्डिंग में है बच्चे। जो रिकॉर्डिंग मैंने ऐप पर भेजी हुई है नोटिफिकेशन में, उसका पार्ट 2 देखिए, उसमें है वो रिकॉर्डिंग में क्वेश्चन। ओके सर। ओके सर क्या चीज है पार्ट 2 में, फिर बताना। बच्चे, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके मैंने ऐप पर रिकॉर्डिंग भेजी थी नोटिफिकेशन में। पार्ट 1 जो रिकॉर्डिंग है वो होमोजीनियस का इंट्रोडक्शन और पहले 4-5 क्वेश्चन है उसमें, और पार्ट 2 के अंदर फिर क्वेश्चन कंटिन्यू है 7th ऑनवर्ड टू 10th 11th तक है। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग्स जो मैंने नोटिफिकेशन के थ्रू आपके पास आई होंगी। सर यही एक्सरसाइज है ना हाँ, 9.5? अगली तो नहीं है ना? नहीं, अगली नहीं, ये अगली वैसे ही हो गई थी, मैंने वो देखी नहीं थी। ओके ओके ठीक है। हाँ जी। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट टॉपिक उठा रहे हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टूडेंट्स सबसे इजी मानते हैं, स्टूडेंट्स तीनों से कंपैरिजन में। बच्चों को क्या मतलब, जब व्हेन आई टेक दिस टॉपिक, क्योंकि इसमें आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है, इसमें मैं आपको 3 स्टेप्स बताऊंगा, जो बताए हैं वही लगाने और आंसर आ जाएगा। इसलिए स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक रट्टाफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो देखता है बच्चा, तो ये मेथड जो है सबसे इजी आउट ऑफ 3। हाँ, होमोजीनियस तो सबसे लेंथी क्वेश्चंस उसी के होते हैं। वेरिएबल सेपरेबल में ज्यादा मूव ऑन होता नहीं है, सेपरेट किया और इंटीग्रेशन किया। बट लीनियर बच्चे को सबसे इजी इसलिए लगता है क्योंकि इसमें टीचर ने जो 3 स्टेप बताए हर क्वेश्चन में वही लगने और आंसर आ जाएगा। और इसकी एक खास बात और है जो होमोजीनियस और वेरिएबल से इसको इजी बनाती है, वो इसकी खास बात यह है, आप चाहे वेरिएबल सेपरेबल करो या होमोजीनियस करो, आपने नोटिस किया हो दोनों मेथड जो अभी तक आप करके आए हो, इंटीग्रेशन दोनों तरफ होता है। एम आई राइट? लेफ्ट हैंड साइड पर भी और राइट हैंड साइड पर भी होता है। बट Yes, sir. लीनियर इज द ओनली फॉर्म जो अब आज हम करेंगे जिसमें इंटीग्रेशन एक ही साइड पर होता है। इसलिए बच्चा थोड़ा सा यहाँ कंफर्टेबल फील करता है कि एक ही तरफ इंटीग्रेशन करना है। तो ऐसा क्या है इस फॉर्म के अंदर, पहले डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ये फॉर्म जब हम एनसीईआरटी से कर रहे हैं 9.6, तो हमें पता है लीनियर के क्वेश्चंस हैं सारे, लेकिन इसको पहचानेंगे कैसे जब पेपर में ये क्वेश्चन आ जाएगा या मिसलेनियस में आ जाएगा। देखिए, इस फॉर्म का आपके दिमाग में आना वो 3rd प्लेस पे ही आएगा। यानी अब मैं खुल के बोलूंगा, whenever we have question in front of us, मेरे सामने आपके सामने कोई भी डिफरेंशियल का क्वेश्चन आ जाए,
मेरा सबसे पहला पॉइंट ऑफ व्यू होता है उसको देखते ही ये होमोजीनियस है क्या नहीं, क्योंकि होमोजीनियस तो देखते ही पता चल जाएगा। और जब वो देखने से लगेगा कि होमोजीनियस नहीं है, तो फिर मेरा दिमाग तो वेरिएबल सेपरेबल पे ही जाएगा कि यार ये सेपरेट हो जाएंगे और इंटीग्रेशन कर देंगे। और अगर वो सेपरेट नहीं हो रहे और वो होमोजीनियस भी नहीं है, देन वी कैन थिंक अबाउट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। भाई होमोजीनियस तो देखने के बाद अगर वो होमोजीनियस नहीं है तो एक कोशिश तो बच्चा करता है कि वो सेपरेट हो जाए, क्योंकि सेपरेट हो जाएंगे तो वेरिएबल सेपरेबल। और अगर वो सेपरेट भी नहीं हो रहे, होमोजीनियस भी नहीं है, तो फिर वो 100% लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है वो इस वर्ड का है। व्हाट इज दिस? क्या लिखा हुआ है? लीनियर। लीनियर। और लीनियर Linear. वर्ड का मतलब आपको पता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड लीनियर? डिग्री 1। Degree. When the highest power of variable is 1. When the highest power of variable is 1. अब दिक्कत पता है क्या है? लीनियर वर्ड का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1। और मेरी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है ना, उसमें दो वेरिएबल या एक वेरिएबल एक फंक्शन होता है, एक एक्स होता है, एक वाई होता है। एम आई राइट? हर डिफरेंशियल इक्वेशन में दो चीजें होती है, एक्स एंड। यस सर, वाई। Yes, sir. अब मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन में एक्स और वाई दोनों है, तो कौन लीनियर होगा? कौन लीनियर होगा? एक्स लीनियर होगा या वाई लीनियर होगा? सर दोनों ही लीनियर होंगे। नहीं, आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर एक्स लीनियर है तो वाई नहीं होगा लीनियर, और अगर y लीनियर है तो x नहीं होगा। दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन बीइंग डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। ये क्वेश्चन दो पार्ट्स में बट गया। एक व्हेन वी हैव x लीनियर और दूसरा व्हेन वी हैव y लीनियर। तो हम इस कॉन्सेप्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। एक हम x लीनियर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे, एक हम y लीनियर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन में x लीनियर भी हो सकता है तो x लीनियर वाले स्टेप्स लगाएंगे, क्वेश्चन में y लीनियर सर भी हो सकता है। हाँ जी बेटा। सर तो दोनों एक साथ नहीं होंगे क्वेश्चन में? दोनों X होंगे और बट लीनियर एक होगा ना मेरे बच्चे। x की हाईएस्ट पावर 1 है तो y की कुछ और हो सकती है, स्क्वायर, क्यूब, बाई, एंगल हो सकता है ट्रिग्नोमेट्री का लॉग के साथ, फिर वो लीनियर नहीं है। सर वही वो फिर लीनियर थोड़ा ना रहा। x लीनियर होगा ना। आई एम सेइंग x लीनियर होगा। एक सिंगल दो वेरिएबल है आपके पास x और y, x की हाईएस्ट पावर 1 होगी, y की अटरम शटरम कुछ भी हो, तो दैट्स व्हाई आई एम ओके सेइंग सर। x लीनियर और y लीनियर। मैं कॉन्सेप्ट पे दोबारा आ रहा हूं। मैंने कहा क्वेश्चन के अंदर you have x and y, but when you see question in depth you will find कि इसके अंदर y की लीनियर फॉर्म है, y एक ही है, पावर 1 है, बट x नहीं है लीनियर फॉर्म में। या फिर x तो लीनियर है बट y लीनियर फॉर्म में नहीं है। तो we divide our concept, we divide our thought in two ways। मैंने इसको नाम दिया है, ये किसी बुक की लैंग्वेज नहीं है, y लीनियर, और एक नाम मैंने दे दिया इसका x लीनियर। भाई मैंने आपसे पहले ही बोला था, ये जो तरीका है ना मेरा पढ़ाने का, ये किसी बुकिश में है, बुक का भाषा नहीं होगी जो मैं लिखने जाऊंगा, या लेकिन यू विल फील वेरी कंफर्टेबल व्हाइल डूइंग क्वेश्चन। और इवन जो जो मैं नोट्स आपको ये दे रहा हूँ, जो बोर्ड पे लिख रहा हूँ, होपफुली आप नोट भी कर रहे हैं, ये आपको रिवीजन में बहुत हेल्प करेंगे। व्हेन यू डू रिवीजन ऑफ दिस टॉपिक ना, आपको बस ये पढ़ना है कि ये सब याद आ जाएगा क्या क्या हो रहा है। तो y लीनियर x लीनियर के स्टेप्स क्या है? मान लो मेरे पास एक ऐसा क्वेश्चन है, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन है, सुनना मेरी बात ध्यान से, जो होमोजीनियस नहीं है, जो वेरिएबल सेपरेबल नहीं लग रहा जिस पे, फिर मैंने देखा लीनियर, तो मुझे मिला कि इसमें तो y लीनियर है, x लीनियर नहीं। यानी y एक ही है, उसकी भी हाईएस्ट पावर 1 है, और x मल्टीपल है, होने दो x मल्टीपल, y एक ही है। तो पहला स्टेप क्या कहता है? डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट बी in the form of
dv by dx plus py is equal to capital Q। और बच्चा बड़ा हैरान, सर ये P और Q तो पहली बार ही देख रहे हैं हम डिफरेंशियल के अंदर, ये P और Q क्या है? Y तो चलो समझ आ रहा है, Y एक ही है, लीनियर है, हाईएस्ट पावर 1। What is this P and Q? Where P and Q are क्या है ये? सम कांस्टेंट हो सकते हैं और फंक्शन भी हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ x। y के टर्म्स में नहीं, लेकिन y तो एक ही होगा, वो ये रहा, और कहीं y मिलेगा ही नहीं मुझे। p और q में मल्टीपल x हो सकते हैं, x क्यूब हो सकता है, x4, y एक ही होगा। अगर y भी मल्टीपल है, x भी मल्टीपल है, तो इसका मतलब वो लीनियर फॉर्म नहीं है, वो कोई या तो वेरिएबल सेपरेबल है या कुछ और हो, मतलब होमोजीनियस होगा। लीनियर के अंदर, y लीनियर के अंदर, इट इज कंपल्सरी टू हैव ओनली वन y विद हाईएस्ट पावर 1। रेस्ट x कहीं भी हो सकता है, p में x हो सकता है, q में x हो सकता है। What is this p and q? This is some constant might be, और this is some function in terms of x। अब करना क्या है, मान लो मैं अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को इस फॉर्म में ले आया, अगर नहीं है, वैसे तो 90% इसी फॉर्म में मिलेगी, अगर नहीं है तो मैं ले आया शिफ्टिंग विफ्टिंग करके। आफ्टर हैविंग दिस फॉर्म, 3 स्टेप बोले थे, मैं 3 स्टेप ही बोलूंगा, आंसर आएगा 3 स्टेप में। Step number 2, we calculate one unique thing which you might have in 1 or 2 marker also. But if someone is unmute, please mute everyone. Calculate integrating factor। और ये बहुत, मैंने कहा ना, रट्टे रटाए स्टेप्स जैसे होता है, बच्चा इजी फील करता है। दिस इंटीग्रेटिंग फैक्टर इन शॉर्ट नोन एज IF, और इसका फॉर्मूला है E एक्सपोनेंशियल रेज टू द पावर P dx, इंटीग्रेशन ऑफ P dx। P यही वाला जो आपको ये y का कोफिशिएंट नजर आ रहा है, यही P, इंटीग्रेशन ऑफ E रेज टू द पावर, सॉरी, E रेज टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ P dx। और ये कैलकुलेट कर लेंगे, हार्डली एक स्टेप लगेगा, मुश्किल से 1 मिनट 15 सेकेंड भी नहीं लगेंगे, ये आ जाएगा। और IF आने के बाद लास्ट स्टेप, we apply one equation which gives us answer. That equation is y into IF, no integration on left hand side, जो y IF लिखा है बस y IF लिखना है, इंटीग्रेशन q into IF dx, that's it, you just need to solve this, you have your answer. No need of integration on left hand side, on the right hand side we do q into IF। q आपको ऊपर इक्वेशंस में दिखाई देगा, IF आपने कैलकुलेट किया है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर देंगे, यू हैव योर आंसर। दैट्स व्हाई द क्वेश्चन फॉर द स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू इज वेरी सिंपल। उसको लगता है 3 स्टेप रटे रटाए यही लगाने, आंसर आ जाएगा। बट एक टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, स्टिल वेरिएबल सेपरेबल इज द इजीएस्ट वन। वो बताऊंगा क्यों, वो अभी जब क्वेश्चंस करेंगे तो यू विल रियलाइज कि ये भी थोड़ा सा लेंथी होता है। इसका जो राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन है ना, q into IF, ये समटाइम्स तो बहुत इजी होता है, लेकिन कई बार इसमें बाय पार्ट्स लगता है अच्छा खासा। तो q into IF हो सकता है q अलग नेचर का हो, IF एक्सपोनेंशियल है, अलग नेचर का हो, तो 90% क्वेश्चन में यह बाय पार्ट्स लगता है। सर रिपीटिशन वाला भी हो सकता है बाई पार्ट। हाँ, रिपीटिशन वाला भी हो सकता है बाय सर, पार्ट्स। यस बच्चे, आपने बोला था फर्स्ट स्टेप जो है उसमें y एक बार है, बट y की डिफरेंशिएशन भी तो है। y की डिफरेंशिएशन तो दैट इज dv by dx ना, दैट डजंट मैटर, वो dv by dx है, बट वेरिएबल एंड द फंक्शन पार्ट इज ओनली वन, दैट इज y, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है dv by dx। मतलब जब y लीनियर होगा तो y एक ही बार हाँ, अगर वो एक से ज्यादा बार अकर हो रहा है ना अनन्या, तो नोटिस करना वो होगा लीनियर, फिर वो y आप कॉमन लोगे तो वो सिंगल हो जाएगा y। फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव sin x प्लस y, sin y, सॉरी मैं रिपीट कर रहा हूं, y sin x प्लस xy। अब इसमें आप कहोगे 2 y है सर, है ना, y sin x plus xy, but you take y common, then you have y linear. I am writing this. अब यहाँ पे a student is saying we have 2y, but if I take y common, we'll have only one. we have only one.
So this little bit mind we have to use, that we will train ourselves when we do some questions. तो वो हम Okay, अपने sir. आप को ट्रेन कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब एक्स लीनियर पे बात कर ले। जिसको वाई लीनियर के स्टेप्स याद है उसके लिए एक्स लीनियर बच्चों का खेल है, कुछ नहीं है, सब उल्टा है इसमें जो किया वो एक्स सर लीनियर हम में किया। जनरली यहाँ पे y इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं? ये तो पूरी इक्वेशन का फिर डेरिवेशन है, फिर क्यू क्यू आई एफ से मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इज द एंटायर डेरिवेशन ऑफ दिस टॉपिक। फिर तो उसके लिए मुझे और डेप्थ में जाना पड़ेगा। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग यू कैन लर्न दिस पार्ट एज अ फॉर्मूला। ओके ओके सर। ओके, तो फिर तो पूरा डिटेल में मेरे को बताना पड़ेगा व्हाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज देयर, व्हाट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड व्हाई द फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज e रेज़ टू द पावर p dx, बट नो नीड ऑफ दैट। ऑलरेडी हम इस ईयर बहुत वो हैं तो इसको इसी वे में पढ़ रहे हैं। चलिए स्टेप 1 इन एक्स लीनियर, देखो बिल्कुल सेम स्टेप है, कोई फर्क ही नहीं है। डिफरेंशियल इक्वेशन must be in the form of, थोड़ा सा अलग हो जाएगी कि फॉर्म ऑफ dx अपॉन dy प्लस px इज इक्वल टू q। हल्का सा फर्क है, प्लीज म्यूट कर दो बच्चे जो अनम्यूट हैं। dx अपॉन dy प्लस px is equal to q, where what is pq? Anybody from the class who want to respond on this? Constant or a function in the terms of y. p and q are some constant हो सकते हैं और फंक्शन हो सकते हैं, बट दिस टाइम फंक्शन इन टर्म्स ऑफ Y. y, in terms of y. अच्छा, anybody from the class who would like to tell me the formula for if this time? E raised to the power Power I integration is equal to e to the power of by integration of dy, p dy. not dx। सब उल्टा हो रहा है, जहां जहां x था वहां y आ रहा है बस। और step 3, anybody from the class who want to tell the equation also? XIF integration of Q IF dy. dy। So, मैंने कहा ना जिसको y लीनियर का फॉर्मेट याद है उसके लिए x लीनियर कोई चीज ही नहीं है, वो तो बस वो समझ गया, जो x है उसकी जगह y ने ले ली, सारे फॉर्मूला सारे स्टेप्स में जहां जहां x था वहां y आ जाएगा। दैट्स इट, दिस वन इज x लीनियर एंड y लीनियर। तो हम क्वेश्चन में पहले तो जज करना कि ये y लीनियर का x लीनियर का, फिर उसके अकॉर्डिंग स्टेप्स लगाना। नाउ वी स्टार्ट सम क्वेश्चन, आई एम गिविंग यू 1 minute, you can note down this and open exercise 9.6 where we start with the second question, not the first one. First I'll take later on. First one is the lengthiest question of the exercise, मतलब जो पहला क्वेश्चन है वो सबसे लेंथी है इस एक्सरसाइज का। रेस्ट ऑल आर शॉर्ट। तो पहले छोटे से स्टार्ट करते हैं, फिर उस पर भी आएंगे, फर्स्ट पर भी आएंगे। सी क्वेश्चन नंबर 2 राइट नाउ, इसको नोट कर लीजिए। 9.6 ओपन करो। हाँ जी 9.6 बच्चे। अरे वो बच्चे मैंने ना काफी डिस्कस किया टीचर्स के साथ, तो अभी भी हमारे ग्रुप में भी बात हुई है कि दिस पोर्शन इज नॉट डिलीटेड फ्रॉम चैप्टर 9। आपके स्कूल्स में करवाई है लीनियर किसी के? यस सर, इसमें कुछ क्वेश्चंस करवाए हैं ओमिटेड। इस लीनियर के अंदर? यस सर, इसी एक्सरसाइज में। लाइक क्वेश्चन नंबर 6, 7? सर 10, 11, 12, 16, 17 कटवाए थे। ओके but we'll do entire exercise. What is the need of leaving 2-3 questions of that? सर इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता क्या है? बेटा ये ना इंटीग्रेशन फैक्टर होता है जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से लिंक्ड होता है, फिर वो डेप्थ में जाना पड़ेगा। नो नीड ऑफ दैट, अभी मैं समझता नहीं। अगर टाइम मिलेगा जनवरी में विल डिस्कस विद दैट। ओके सर। सर इसके मिसलेनियस से कुछ नहीं क्वेश्चंस कटे हुए ना? हाँ, फॉर स्टार्टिंग के 3, 4, 5 तक शायद, और लास्ट के 14 के बाद वाले। आ जाए नेक्स्ट पेज पर। नोट कर लिया सबने? Yes, sir. Okay, we start with the question number 2, exercise 9.6. Please someone give me the differential equation which is given in the question. Second question. dy by dx Plus 3y Okay, equals to e raised to the power minus 2x. fine. So
पहले तो why it is not homogeneous, चलो पहले इस बात का रिप्लाई करो. आपके पेपर में ये क्वेश्चन आया, लिखा हुआ थोड़ी आएगा 9.6 का. तो why it is not Sir, homogeneous? power जो exponential की power. एक्सपोनेंशियल का जो डोमेन है वो y by x और x by y नहीं है. That's why it is not homogeneous. If we try to do with the variable separable, we will not able to do this, because if we shift 3y on the right hand side, तो फिर dx उधर जाएगा तो 3y वापस नहीं आएगा. So we cannot do this question with the variable separable. आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, आप y और x को इसमें सेपरेट नहीं कर पाओगे. Can you shift dx directly on the right hand side? Say yes or no. इसको मैं इधर ला सकता हूँ? No sir, No, LCM sir, required for LCM. that. और जब मैं LCM लेके जाऊंगा तो फिर वही बात, वो y और x सर mix हो 3y जाएंगे. ले पाएंगे वहाँ पे. हाँ, तो we cannot shift also. So this is question not belongs to that the variable separable, homogeneous or variable separable. So we think about linear. Who is linear here? Y. Y linear है. Y. What is P and Q? मुझे कोई शर्म नहीं है ऐसे लिखने सर में. आपने किस बेसिस पे बोला कि y linear है? बेटा जितने डोमेन होते हैं ना, लॉग, एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्री के, अगर वो x भी है खाली तो वो लीनियर नहीं होते हैं कभी. लीनियर वर्ड ऑलवेज कनेक्टेड टू एल्जेब्रा. तो इसमें तो x वैसे भी आपका एक्सपोनेंशियल का डोमेन है, तो वो तो लीनियर वर्ड उसके साथ कनेक्ट हो ही नहीं सकता. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो सर जो भी फ्री वेरिएबल है वो फ्री वेरिएबल होना चाहिए, वो डोमेन नहीं होना चाहिए. लॉग, ट्रिग और एक्सपोनेंशियल का, और उसकी हाईएस्ट पावर 1 ही होनी चाहिए. तो y एक ही है, Clear है. देखो एक ही y है. क्लियर है ना? हाँ जी, यस सर क्लियर है. ठीक है. तो what is p and q? What is p and q in this? equals to 3 P3 है. equals to मेरे 3 बच्चे to इससे the कंपेयर power कर लो. x. dy by dx plus py is equal to q. When you compare this, you have p3 and q minus 2x, e minus 2x. if, which is very simple, e raised to the power p dx, e raised to the power, what is the integration of 3? 3x. No need of putting c here. यहाँ पे c नहीं put करेंगे, बस 3x. So this is your if. Now we go with the situation y if integration q if dx. Y as it is, if is e3x, q is e minus 2x, if is e3x. Can you merge these two? E minus 2x. Yes sir. क्या हो जाएगा ये? ये सर a to the E power 5x. X. 5x E to the power नहीं. minus X. x. नहीं It's नहीं only नहीं. X. Only e x. to the power X. 3x minus 2x, that is x. And what is the integration of ex? EX. Ex plus c. And if we shift this e3x here on the division part, y को अकेला छोड़ूं, तो what is ex upon e3x? e raised to the minus minus 2 minus 2x. Minus और 2x. c upon e3x is c e minus 3x. This is your answer. Very simple. मैंने बोला था क्वेश्चन 90% बहुत आसान और शॉर्ट है. 95% इनफैक्ट, क्योंकि इंटीग्रेशन एक ही साइड पे करना है. और जैसा अभी देख रहे हैं आप, हमने किया. नाउ आई टेक क्वेश्चन नंबर 3, देन वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 1. जस्ट नोट डाउन दिस. सर ये वाला मेथड तो सर सबसे इजी है सर, इसमें खाली पी क्यों निकालना है, आईएफ करना है. हाँ इजी है, मैं तो कह ही रहा हूँ. लेकिन कई बार इतना कॉम्प्लिकेटेड सा राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन आ जाता है कि बाय पार्ट्स वगैरह अच्छा खासा लगता है. तो ये बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहता हूँ, ये बच्चों को सबसे सिंपल लगता है, क्योंकि उनको लगता है कि ये 3 स्टेप ही परफॉर्म करने हैं हर क्वेश्चन में. एंड वी हैव वन स्टेप इज सर कोई दिस. कंडीशन है सर ऐसे क्वेश्चंस के लिए, ऐसे dy by dx plus py equals to हाँ, ये इस फॉर्मेट में ही होना चाहिए. नहीं है तो शिफ्टिंग करके इस फॉर्म में लाएंगे, वो भी आएंगे ऐसे क्वेश्चंस आगे. ओके सर. सर E C के साथ कंबाइन नहीं होगा? ई सी नहीं होगा ना, उसके पावर एक्स है ना. अच्छा ओके सर. सर नोट कर लिया. ओके बेटा, थर्ड पे आ रहा हूँ, जस्ट अ सेकंड. हेलो, हाँ जी चाचू. अच्छा, ऐसे कैसे? मैसेज डाला हुआ मैंने. हाँ हाँ हाँ, ठीक है, मैं अभी करता हूँ फोन पे. ओके. अच्छा ठीक है. हम्म.
ठीक है, ठीक है। यस स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए राइट नाउ। मैं फर्स्ट पे भी आऊंगा इसके बाद, थर्ड देखो पहले। व्हाट इज द इक्वेशन? dy by dx plus y upon x is equal to x square. देखो, you can see y is only one, that is linear. X we have multiple, power 2 भी है, तो x is not linear, y is linear there. तो y linear है और फॉर्म में what is p? Anybody? 1 by x. 1 by x. 1 by x. x square. When we go for IF, it is बहुत सिंपल आएगा, देखना भी। p dx, अरे 1 by x का इंटीग्रेशन बच्चों Log mod Log x. x. log x, log mod x. and e log compare के it is only x. Am I right? Yes sir. Yes, sir. E से Now log we go compare. for that equation y if q if dx, yx, q is x square, if is x. What is x square into x? X cube. x cube का इंटीग्रेशन, X4. X to by power 2. 4 divided by 4. ये x अगर, सॉरी आई हैव रिटन 4, इट इज c। अब ये x इधर आके डिवाइड हुआ तो x cube upon X cube 4 divided by 4. and c upon x. That is answer. x में c x में मर्ज नहीं हो सकता है, तो you have to write like this only. Either you can write c x raised to the power -1 also. Question number 1 देखिए next. हाँ जी, नोटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। Sir, please wait. सर एक मिनट ओके बच्चे, सर एक मिनट सर। ओके ओके। सर इसकी मिसलिनियस कराने के बाद आप कौन सा चैप्टर कराओगे? 10th वेक्टर। वेक्टर 3D करेंगे फिर प्रोबेबिलिटी। ओके सर। सर एलपीपी? एलपीपी तो एक संडे और ले लेते हैं, वैसे तो 2 बार मैं करवा चुका हूँ उसको। सर वो आपने 2 बार पूरा सर चैप्टर एक करवा बार ही दिया। कराया आपने तो। सर आपने एक बार करवाया है। कोई बात नहीं, इस संडे एक बार और ले लेंगे उसको, डोंट वरी, बट आई टेक। सर एक क्लास में हो जाएगा नॉर्मल चैप्टर? बोर्ड पे हाँ, लेते नॉर्मल हैं। बोर्ड पे ही बच्चे। ओके, थैंक यू सर। सर मेरा क्वेश्चन था कि एक क्लास में हो जाएगा वो चैप्टर? हाँ 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 हाँ, है ही क्या उसमें, एक वर्ड प्रॉब्लम वैसे नहीं आनी तो एक ही एक्सरसाइज तो है। तो सर इस संडे कराओगे ना सर आप? हाँ हाँ। सर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स आएंगी उस बार? अरे उसमें एक भी वर्ड प्रॉब्लम नहीं आएगी सक्षम। ट्रांसपोर्टेशन क्या, वर्ड प्रॉब्लम ही नहीं आनी उसमें से। ओके सर। सर आप इसके बाद चैप्टर नंबर 8 नहीं कराओगे? 8, अच्छा एक सेकंड एक्सरसाइज करवानी है ना उसकी मुझे आपको। हाँ। हाँ वो ले लेंगे, वो एक ही क्लास में हो जाएगा, नो वरी। क्वेश्चन नंबर 1 बोलना क्या है, डिफरेंशियल dy by dx Plus 2y. Plus 2y. Equals to sin x. Okay, what is p and q? P is 2. P is equals to 2. P is 2, So Q Q is sin sin x. x. So if I calculate if, it is p dx integration of 2 E to the power 2x. e to x y if q if dx y e to x q sin x e to x dx। सर इसमें बाई पार्ट्स? बाय पार्ट्स लगा रहे हैं। हाँ, यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन sin x, second e to x, first function as it is, integration of second minus derivative of first, integration of second, and the whole integration y e to x का integration e to x सर upon ये 2। रिपीट नहीं होगा? देखते हैं, पेशेंस रखो। मैं तो बोल दूंगा रिपीट होगा तो
आप खुद ही देख लेना रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। डेरिवेटिव sin x का cos x, e2x का इंटीग्रेशन e2x upon 2. We write one more time. Minus 1 by 2 cos x e2x dx. ये फर्स्ट, ये सेकंड दोबारा बाय पार्ट्स। First function as it is, integration of second minus derivative of first, integration of second, and the whole integration y e2x upon 2 sin x minus 1 by 2 अंदर एक बार और इंटीग्रेशन e2x का 1 by 2 e2x cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, तो ये प्लस हो गया। e2x का इंटीग्रेशन 1 by 2 e2x। ब्रैकेट ओपन करो और नोटिस करो, ब्रैकेट ओपन करें, e2x upon 2 sin x minus 1 by 4 e2x cos x minus 1 by 4 sin x e2x. Now you can see this is repeating part. ये क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो रहा है इंटीग्रेशन, एम आई राइट? Yes, sir. अब इसकी Yes, जगह sir. क्या लिख सकते हैं? Y e2x. y y e2x. e2x। कई बच्चों का हैबिट होती है आई लिखते हैं। इट इज इक्वल टू y e2x, तो इसकी जगह आप y e2x लिखकर शिफ्टिंग करेंगे। मैं बता रहा हूं, प्लीज नोट डाउन दिस फर्स्ट कॉलम। आई एम गोइंग टू रब दैट फर्स्ट कॉलम, लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट मैं रब करूंगा और इसके आगे कंटिन्यू करूंगा इसको। सर हो गया लेफ्ट हैंड साइड नोट। इसकी जगह y e2x लिख देंगे। नाउ क्वेश्चंस की जो इक्वेशन है वो ये रह गई, y e2x अपॉन 2 sin x minus 1 by 4 e2x cos x minus 1 by 4 y e2x। अब ये जो y e2x आपने लिखा है प्लस c ऑल्सो, ये इधर शिफ्ट कर देंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड पे y e2x प्लस 1 by 4 y e2x और राइट हैंड साइड 1 by 2 e2x sin x minus 1 by 4 e2x cos x प्लस c, तो ये हो जाएगा 5 by 4 y e2x 1 by 2 e2x sin x 1 by 4 e2x cos x प्लस c। अब ये 5 by 4 e2x इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 4 by 5 1 by 2 e2x sin x 4 by 5 1 by 4 e2x अपॉन में आएगा, सॉरी, e2x अपॉन e2x cos x और 4 by 5 तो c में मर्ज हो गया, बट अपॉन में e2x आएगा। ये रेसिप्रोकल हो गया, 5 by 4 4 by 5 4 by 5 4 by 5 और e2x सबसे डिवाइड, बाई चांस यहाँ कैंसिल ही हो रहा है e2x, ये 4 कैंसिल, ये 2 कैंसिल, बोलो क्या आया फाइनल आंसर, बोलो अब जल्दी से। 2 by 5 sin x 1 by 5 cos Cos x x.
C into e raised to the power minus 2x. This is your final answer. This is general solution. So it take times also sometimes. Means मैंने कहा था फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो सबसे लेंदी है इस चैप्टर का, इस टॉपिक का, सॉरी, जिसमें बाय पार्ट्स रिपीट भी हुआ, वो y e 2x आया, फिर शिफ्टिंग करी. So then we have the final answer. सर हाँ जी. सर ये सी अपॉन में ई टू एक्स कैसे आया, मतलब अपॉन में ई टू एक्स कहाँ से आया? बच्चे e2x ये जो लेफ्ट साइड पे था, ये रेड पेन से मार्क कर रहा हूँ, ये तीनों से डिवाइड होगा ना इधर आके. ओके सर, आगे समझ, ओके ओके. सर ये कितने मार्क्स की रेंज है? ये 5 और 3 में ही बच्चे. सर 3 में अगर इतने लेंथी क्वेश्चंस होंगे तो फिर तो पेपर पूरा लेंथी हो सकता है. बच्चे लेंदी नहीं होता है. डोंट एक्सपेक्ट बोर्ड ना पहले जैसे, अब तो 3-5 कर दिया, पहले 4-6 भी था. तो बोर्ड कभी ये नहीं कहता 4 और 6 मार्क्स के क्वेश्चन में कोई डिफरेंस होगा. बोर्ड की लैंग्वेज पता है क्या, जो सीबीएसई की है, बहुत कम टीचर बताएंगे आपको. बोर्ड ने जो कैटेगरी दी है वो 3 और 5 या 4 और 6 बोलो आप, उसको वो बोलता है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन ऑफ टाइप 1, एंड दूसरे को बोलता है लॉन्ग आंसर क्वेश्चन ऑफ टाइप 2. इस टाइप से टाइप 1 एंड टाइप 2. तो उसके लिए दोनों लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं. वो एक टाइप 1 में डाल दिया उसने, टाइप 2 में. दैट्स इट. अब यही मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन किसी साल 6 मार्क्स में आ जाता है, किसी ईयर में 4 मार्क्स में आ जाता था. तो उसमें स्टूडेंट कैन नॉट आर्ग्यू कि ये तो 6 का क्वेश्चन है, 4 में क्यों आ गया, ये 4 का ये 6 में क्यों आ गया. मूव करें नेक्स्ट. नोटेड. यस सर. क्वेश्चन नंबर 4 की डिफरेंशियल बोलो. dy by dx dy by dx. sec x into y. बीच में सिंबल तो होगा कोई. सर प्लस, सॉरी, हाँ, प्लस sec x into y y. is equals to tan x. That's it. सर x की रेंज दे रखी है. वो कोई बात नहीं. What is p? sec x. So सेकंड sec sec x. x. 10x. कोई मुझे बताएगा sec x का इंटीग्रेशन जिसने डायरेक्टली लर्न किया हुआ है, मैंने बताया हुआ है. log sec x plus tan x. वेरी गुड. इट इज ये log नहीं, हाँ जी सर, log sec x. log mod sec x plus 10x. e से log कंपेयर हो गया, अल्टीमेटली if आया sec x plus 10x. sec x plus 10x. When we go for the situation y into if, which is sec x plus 10x, q, which is 10x, into sec x plus 10x dx. y sec x plus 10x, 10x को अंदर मल्टीप्लाई किया, sec x 10x plus tan square x. बट प्रॉब्लम थोड़ी tan square x के साथ है. tan सर square tan x square x का, को sec square x minus 1 लिख देंगे. ओके, tan square x का इंटीग्रेशन आपको याद हो, मैंने बताया हुआ है, कभी भी करना हो पहले इसको sec square x minus 1 लिखो. अब आप इंटीग्रेशन तीनों का कर सकते हो. पहला sec x 10x का इंटीग्रेशन, sec x, sec square x का 10x, 1 का x प्लस c. आंसर. सर y के साथ वाली टर्म को मूव भी तो कर सकते हैं. वो डिफ्रैक्शन में आ रहा है अनन्या, लेकिन वो कैंसिल नहीं हो रहा है उधर जाके किसी से, इसलिए मैंने मूव नहीं किया उसको. ओके. वो नॉर्मली फिर राइट हैंड साइड पे सारा फ्रैक्शन लगाना पड़ता है, इसलिए इसको वहीं रहने दो.
मूव करें नेक्स्ट पेज पर. नोटेड. यस सर. ओके. क्वेश्चन नंबर 7 बोलो जल्दी से. x log x dy by dx ओके. plus y is equal to 2 log x upon x. यही है ना? Yes. Just a Yes, second. sir. Yes, होल्ड sir. करना, होल्ड करना, एक सेकंड. हेलो. हेलो. हाँ जी भैया. एक नया प्रोग्राम हो देखो. मैं आऊंगा तो बात करेंगे. वो हेलो. यस बच्चे. अब इसमें ना एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है. वाई लीनियर तो नजर आ रहा है. माय वॉइस इज ऑडिबल. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. वाई लीनियर तो नजर आ रहा है, लेकिन एक प्रॉब्लम ये है, ये जो x log x है, ये dy by dx के साथ क्या कर रहा है? एक्चुअल फॉर्म तो ये होती है जिसमें dy by dx का कोफिशिएंट जो है वो 1 ही होना चाहिए. Am I right? Yes, sir. Yes, थोड़ा सा sir. प्रॉब्लम sir. इसको लेकर है. सर डिवाइड मार देंगे. डिवाइड कर देते हैं, यानी इसको रिमूव करना जरूरी है, तभी आप फॉर्म में आओगे. तो x log x से डिवाइड करो. क्वेश्चन बिकम दिस, आई थिंक. यहां से x log x से डिवाइड हुआ तो log x तो कैंसिल हो गया. 2 upon x square. डिवीजन इज क्लियर टू एवरीवन. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नाउ व्हाट इज p? X log X. 1 1 upon X log 1 X. upon x log x. And Q And is 2. q is 2 by x square. ठीक है. नाउ p आ गया, q आ गया. ये आपके पास E to है. the derivative X 1 upon IF X हो log गया. X. कोई इसका इंटीग्रेशन बताएगा मुझे 1 upon x log x का? Sir, log X substitution. लेंगे तो Substitution. substitution होगा तो देखो 1 मैं by X आ डायरेक्टली जाएगा. बोलूंगा. प्लीज म्यूट एवरीवन. log x को t लेट किया, ये dx upon x dt हो गया. dt upon t इज log t, और t आपने लेट किया था log x को. इज इट क्लियर? Yes, sir. सबको क्लियर है ना? मैंने log x को बोला, t लेट किया. ये पूरा dt upon t इज log t. e से log कंपेयर. Log बचा 1 खाली X. log x. क्या बचा खाली? log x. Log X. अब फॉर्म लगाते हैं. y into if q if dx y log x. q आपके पास है 2 by x square if log x. 2 को चाहो तो बाहर लिख लो. And how you do integration of this 1 by x square log x? By part. By parts, बिल्कुल. Log x first function, 1 by x square second function, and you can apply by parts. By parts लगा लोगे ना? कर लेंगे? Yes, sir. हो जाएगा. सर बच्चे 90% क्वेश्चन मैंने कहा ना जो लीनियर के हैं ना, उसके राइट हैंड साइड पे बाय पार्ट्स ही लगता है QIF में. बहुत रेयर होता है वो जो सेकंड थर्ड क्वेश्चन थे डायरेक्टली हो गए, लेकिन 90% क्वेश्चन में बाय पार्ट्स लगेगा. उसका रीजन होता है, आपकी जो IF आता है ना, वो IF मैक्सिमम आपको E की टर्म्स में, लॉग की टर्म्स में मिलेगा. तो इसलिए वहां पे आपको बाय पार्ट्स की जरूरत पड़ेगी whenever you solve this. चलिए. हाँ जी बच्चे.
अब आप कोई क्वेश्चन करवा रहे हो? नहीं बच्चे, मैं होमवर्क के क्वेश्चंस देने लगा था बस. ओके सर. Okay. Now you need to try question 1 to 10 of this. I'm not giving any question of particular solution. And next class will be last for this chapter, where I'll discuss main important or typical question of miscellaneous exercise plus 1 or 2 question of this exercise with particular solution. वैसे तो 12 तक है शायद ये जनरल सॉल्यूशन के. सर हाँ जी सर. और सर 15 to लेके 17 क्वेश्चंस करने हैं. नहीं करने हैं. सर 16 17 नहीं 16 16 और में 15 है. नहीं ये सिर्फ आपको 15 तक करने हैं. लेकिन अभी मैंने वो मैं Okay, नेक्स्ट sir. क्लास में डिस्कस करूंगा. अभी मैंने आपको 1 to 12 बोला है. आप सिर्फ जनरल सॉल्यूशन के क्वेश्चन ट्राई करना. सर क्योंकि ऐसा तो हमने होमोजीनियस और उसके भी नहीं करे ना. हाँ जी. आप सिर्फ जनरल सॉल्यूशन के क्वेश्चंस ट्राई करना. और इफ यू फील एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन आस्क इन नेक्स्ट क्लास. अदरवाइज विल फिनिश दिस चैप्टर इन नेक्स्ट क्लास 9.6. ठीक है. सर मेरे पेपर्स 1 है और मुझे 4th चैप्टर का एक टॉपिक रिवाइज करना है. कौन सा? इक्वेशन सॉल्विंग वाला. मुझे समझ नहीं आ रहा. मैंने यूट्यूब से भी ट्राई करा. अगर आपके पास रिकॉर्डिंग है तो आप वो भेज दो. मस्ट बी देयर. मैं चेक कर लेता हूँ नाइट में. आज लैपटॉप पे होगी रिकॉर्डिंग. I'll send you. If we don't have recording then I'll kept a class separately. ठीक है ना. उसको कर लेंगे कवर. सर मैंने कुछ डाउट्स व्हाट्सएप करे थे. साहिल ने. हाँ जी. साहिल देखता हूँ आज रिप्लाई करता हूँ तुझे बेटा, या कॉल कर लूंगा मैं. सर थैंक यू सर. सर मेरा एक एक सर करके. अगले थर्सडे एग्जाम है मेरा मैथ्स का. चैप्टर कौन से आ गए सार्थक? सर ये सेकंड पूरी बुक आ रही है. उसमें मेरे से 3D ज्योमेट्री नहीं हो रही सर. 3D तो यार देख पता है क्या है, वो टॉपिक ऐसा है मैं खुद उसको एनसीईआरटी से करवा के सेटिस्फाई नहीं होता. उसमें बहुत कुछ ऐसा है जो एनसीईआरटी में है नहीं. वो चैप्टर जब हम करते हैं तो वो हमेशा हम उससे करते हैं क्वेश्चन बैंक से. मैं कभी उसको एनसीईआरटी से करवाता ही नहीं हूँ. तो उसमें थोड़ा सा तो पेशेंस रख. अगर कब है तेरा पेपर? एग्जैक्ट डेट बता मुझे. सर 3 दिसंबर अगले थर्सडे. देख मैंने ना बैच ए में वो स्टार्ट किया है वेक्टर. वो तुम्हारे से थोड़ा सा 1-2 क्लासेस आगे है. बैच ए वेक्टर तो हो गया मेरे से खुद ही. कोई बात नहीं. वो मैं तेरे को इसलिए बता रहा हूँ कि वेक्टर 2-3 क्लासेस का चैप्टर है. तो वो 2-3 क्लासेस उसमें फिनिश हो जाएगा. देन वो तू बैच ए की क्लासेस ले लियो 3D की जितना हो जाएगा. ओके सर. ठीक है ना. नहीं ले पाएगा टाइमिंग तो फिर मेरे से रिकॉर्डिंग ले लियो चाहे बैच ए की. हाँ जी सर. ठीक है. सर. हाँ जी बेटा. सर एक्सपोनेंट और लॉग कंपेयर कैसे हो गए? एक्सपोनेंट्स और लॉग कंपेयर कैसे हो गए? मतलब ई लॉग क्यों वो एक्स रह जाता है? हाँ. ये आपको आंसर बड़े आराम से मिल जाएगा. ई लॉग एक्स इक्वल टू वाई ले ले और टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड कर, तुझे रिप्लाई मिल जाएगा अपने आप. ओके सर. ओके. ठीक है ना. और सर मुझे 17th की इसी वाले बैच की बैच बी की वो चाहिए रिकॉर्डिंग. अच्छा भेज रहा हूँ बच्चे, भेजता हूँ. ओके सर. सर एक इंटीग्रेशन. हाँ चेक दो बेटा. ओके चेक. क्या कह रहे हो बेटा? सर एक इंटीग्रेशन का क्वेश्चन पूछना था. बोलो. इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर 4x प्लस कॉस की पावर 4x डिवाइडेड बाय साइन की पावर क्यूब x प्लस कॉस क्यूब x. हाँ ये आरडी का क्वेश्चन है. साहिल है इस बैच में? चला गया. साहिल के पास सॉल्यूशन है. मैंने उसको भेजा था. भेजता हूँ चेक. तुझे भी भेजता हूँ बेटे. ओके सर. ओके. सर वो मेरा क्वेश्चन हो गया इंटीग्रेशन का जो सर बताया था? नहीं शायद मैंने उसको देखा ही नहीं अमृत. दोबारा तू मुझे एक बार रीसेंड कर दे बेटा. ठीक है सर भेज दूंगा मैं. हाँ. सर. हाँ जी बेटा. सर मैंने आपको मैसेज कर रखा